नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। शुक्र देव का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि शुक्र क्या है? आपने आकाश मंडल में देखा होगा कि एक बहुत ही चमकीला तारा दिखाई देता है। कभी वह सुबह के समय दिखता है और कभी वह संध्या के समय दिखाई देता है। इसको कभी भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। और जब यह सूर्य की राशि जिसमें है उसके बाद होता है तो यह शाम को इसके दर्शन मिलते हैं। वहीं यह सूर्य की राशि से पहले होगा तो आप इसे प्रातः काल देख पाएंगे। तो ये जो शुक्र है यह चमचमाता हुआ तारा है। शुक्र का जो संबंध है वह फैशन से है, प्रेम से है, संगीत से है, गीत से है, कला से है, साफ सफाई से है। यह सुख का अनुभव कराता है, खुशी देता है। साफ सफाई होती है तो कीटाणु भी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो शुक्र देव सूर्य की राशि में आ रहे हैं। सूर्य की राशि यानी कि सिंह में आने वाले हैं, आ चुके हैं। वह कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि फैशन बदलता हुआ दिखाई देगा। तो जो ये शुक्र का संबंध है वह मनोरंजन से होता है, यात्राओं से होता है, हवाई यात्राओं से यहाँ संबंध बनता है। और यहाँ पर लव एंड रोमांस का भी एक टाइम आ जाता है। यानी कि जो शुक्र है यह इन सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें बहुत सारा ऐश्वर्य दिखता है। लोग अपने घर में लग्जरीज फर्नीचर लाते हैं, लग्जरीज की कारों से घूमते हैं या खरीदते हैं। तो इस प्रकार जो ये शुक्र है ये बहुत सारी सुख सुविधाओं से संबंध करके बहुत ही आनंद की अनुभूति देता है। अब ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन है, यानी कि उन्होंने कर्क जल तत्व की राशि को छोड़ करके अग्नि तत्व की राशि में प्रवेश लिया है। और वहीं जो सूर्य हैं वह अभी 16 जुलाई से यह कर्क राशि में आ जाएंगे। तो एक तरीके से यहाँ पर छोटा सा ये कहा जाएगा कि सूर्य का उतना ताप नहीं होगा। यानी कि इस ताप की वजह से, ताप ना होने की वजह से जो शुक्र के जो चीज़ें हैं वह फ्लॉरिश होंगी, खूब फैशन में वृद्धि होगी, लोगों को अच्छा संगीत पसंद होगा, उनके रहन सहन में परिवर्तन आएगा, घर की जो चीज़ें हैं वह साफ सुथरी सी प्रतीत होंगी। इसमें क्लीनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और इन सब चीज़ों में भी प्रेम विवाह के भी यहाँ पर संबंध बहुत अच्छे होंगे। अब यह जो शुक्र का राशि परिवर्तन है वह 7 जुलाई को सुबह 3:59 पर कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश हो जाएगा। इसके प्रवेश होने से जो ये हमारी 12 राशियां हैं इन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो देखना, मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए क्या होगा कि यहाँ पर प्रेम प्रसंग बढ़ जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र बेहतर होगा। जो लोग कंप्यूटर डिजाइनिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। आय के स्रोत नेचुरली बढ़ जाएंगे। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर काफी फायदेमंद होगा। और नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनके लिए आय के स्रोत बढ़ेंगे। वृषभ राशि की बात की जाए तो वृषभ राशि के लोगों के लिए यह गोचर कई तरह से लाभ देने वाला है। माता का सुख भरपूर मिलेगा। मकान या वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं क्योंकि शुक्र है। व्यापार में उन्नति होगी। परिवार में सबसे मिलजुल कर रहेंगे। छात्रों के लिए यह जो गोचर है वह अति फलदायक रहेगा। मिथुन राशि की बात की जाए तो मिथुन राशि यानी कि 3 नंबर की राशि, मिथुन राशि के लिए यह जो गोचर है वह शुभ है। आंतरिक शक्ति मजबूत होगी। आप निडर रहेंगे। धार्मिक विचार बढ़ेगा। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होगी।
लेकिन धैर्य से काम करने की आवश्यकता है। आपका मन प्रसन्न रहेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी हुई मिलेगी। कर्क राशि की बात की जाए तो कर्क राशि के लिए यह जो गोचर है बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। आय के स्रोत बढ़ जाएंगे, वाणी में मधुरता बढ़ जाएगी, परिवार के सभी एक दूसरे से मिलजुल करके रहेंगे, कुटुंब का बहुत सुख मिलेगा। दूसरे भाव में शुक्र है, स्वादिष्ट भोजन खान पान मिलेगा, व्यापारी वर्ग को राहत मिलेगी। जितना हो सके इस समय पर आप निवेश करें, लाभ होगा। सिंह राशि की बात की जाए, अब सिंह राशि में शुक्र स्वयं आ रहे हैं, तो सिंह राशि के जो लोग हैं उनका प्रेम संबंध प्रबल होगा, लोग आपसे आकर्षित होंगे, दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही खुशहाल होगा। आप दोनों के जो रिश्ते हैं उसमें मजबूती आएगी। जो लोग लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं उनके लिए प्रेम और भी मजबूत हो जाएगा। वैसे जो लिविंग रिलेशनशिप होती है वह उतनी कारगर नहीं है। आप जितने भी समय साथ रह लें, आप टेस्ट ही करते रहेंगे और इससे वह आनंद की अनुभूति नहीं होगी। जब मर्जी आए वह पार्टनर छोड़ करके जा सकता है, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष हो, क्योंकि जो लिविंग रिलेशनशिप होती है उसमें लायबिलिटी नहीं होती है। जब लायबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी नहीं होती है तो दोनों सिर्फ एंजॉय करते हैं या घूमने फिरने जाते हैं या थोड़ा बहुत खाना पीना साथ खा लेते हैं। इसके अलावा जीवन भर की जिम्मेदारी का जो भाव है वह इन दोनों में नहीं होता। कन्या राशि की बात की जाए, कन्या राशि वाले लोगों के लिए यह जो गोचर है वह मिला जुला होगा। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, साथ में खर्च बढ़ जाएगा क्योंकि 12वें भाव में शुक्र है। तो ये जो धन है वो वैभव, घर की लग्जरीज के लिए, नया फर्नीचर, नई गाड़ी, नए कपड़े, नए फैशन युक्त चीज़ों के लिए यहाँ पर जो खर्च है वह बढ़ जाएगा। इसलिए खर्च करने में थोड़ा विचार कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा ही खर्च हो जाए। इस अवधि में मन प्रसन्न रहेगा, प्रेम संबंध में सचेत रहें, स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, खान पान में भी थोड़ा सा परहेज आवश्यक है। तुला राशि, बैलेंस मार्केट की राशि, तो इस समय पर जो मार्केट का हाल है वह थोड़ा सा मजबूती भरा होगा क्योंकि तुला राशि के जो स्वामी शुक्र हैं वह एकादश भाव में हैं। तो तुला राशि वालों के लिए यह जो माह है आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, आय के कई स्रोत बनेंगे, पुराना काम जो रुका हुआ था वह पूर्ण हो जाएगा, नए दोस्त बनेंगे, एकादश भाव में है, नए दोस्त बनेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को अपने अधिकारी का मान सम्मान मिलेगा, जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी बहुत ही भरपूर लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि की बात की जाए, 8वें नंबर की राशि, वृश्चिक राशि वालों को माता पिता का सुख मिलेगा। जो लोग होटल, बार या मनोरंजन से संबंधित व्यापार में हैं उन्हें पूरा लाभ मिलेगा। घर में नए वाहन की खरीदारी होगी, भूमि भवन की खरीदारी भी हो सकती है। नौकरी करने वाले सचेत होकर के काम करें। धनु राशि की बात की जाए तो जो धनु राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह गोचर सामान्य रहेगा और यह जो गोचर है उनके भाग्य भाव से जाता है। आपकी आंतरिक शक्ति में थोड़ी बहुत कमी सी महसूस होगी क्योंकि जो आपके भाग्य के जो स्वामी हैं यानी कि सूर्य वह अष्टम में हो रहे हैं। हालांकि सूर्य किसी भी भाव में हो कभी वह अस्त नहीं होता, लेकिन यह समय थोड़ा सा विशेष ध्यान देने वाला होगा क्योंकि इस समय पर आप भाग्य की थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे। किसी कार्य को जो आप करना चाहते हैं सोच समझ करके निर्णय लें। यश
और कीर्ति भी प्राप्त होगी, पारिवारिक रिश्ता मजबूत होगा, समाज में मान सम्मान मिलेगा, दाम्पत्य जीवन भी खुशमय रहेगा। मकर राशि की बात की जाए, मकर राशि वाले जो जातक हैं उन लोगों के लिए आंतरिक शक्तियां कमजोर होंगी, प्रेम प्रसंग में लीन रहेंगे, जिसके कारण कुछ प्राइवेट पार्ट्स में थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको मेहनत करना होगा। इस समय कर्ज नहीं लें, धन का संचय करें। आपके लिए बेहतर होगा कि छात्रों को अपनी पढ़ाई पर इस समय पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी लग्न के स्वामी द्वितीय भाव में है, जो कुछ मारक का काम करते हुए आपके स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न करेंगे। कुंभ राशि की बात की जाए तो कुंभ राशि वालों को इस गोचर से पत्नी का जो सुख है वह मिलेगा, क्योंकि जो शुक्र देव है वो आपके जस्ट अपोजिट में आ जा रहे हैं। और जो लोग अविवाहित हैं उनका इस समय विवाह का भी हो सकता है। प्रेम प्रसंग में है तो प्रेम प्रसंग और भी प्रगाढ़ होंगे। आय के स्रोत के हिसाब से यह जो गोचर है वह बहुत ही ठीक है। जो लोग विदेशी कंपनी में कार्य कर रहे हैं उन्हें लाभ होगा। परिवार में भाई बहन के साथ रिश्ता मजबूत होगा। जो लोग महिला अधिकारी के साथ कार्य कर रहे हैं उनकी उन्नति होगी। मीन राशि की बात की जाए, मीन राशि के लिए यह जो गोचर है स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। गुप्त रोग या प्राइवेट पार्ट में कोई परेशानी हो सकती है। पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं रहेगा। व्यापारी के लिए यह अवधि मिला जुला फल देगी, पर स्त्री पर खर्च जो है वह बढ़ जाएगा। यानी कि जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मीन राशि वाले जो जातक है ना, उनके लिए यह जो गोचर है उनके छठे भाव से होकर के जाता है। तो छठे भाव में यानी कि रोग, वह भी कैसे, शुक्र से संबंधित। तो यानी कि शुक्र का संबंध वीर्य से है, शुक्र का संबंध कहा जाए जेनिशियल पार्ट से है, शुक्र का संबंध गर्भाशय से भी है। तो यहाँ पर इस तरीके की जो परेशानियां हैं उनके लिए आप समुचित इलाज देखें। कोई भी छोटी मोटी समस्या हो तो उसका तुरंत समाधान करें। तो ये जो शुक्र का गोचर है देखा जाए तो तमाम रूप से बहुत सारा ऐश्वर्य भोग देने वाला है, विलासिता को देने वाला है, लग्जरीज को देने वाला है, गीत संगीत में एक नए आयामों को स्थापित करने वाला है, रहन सहन के जो स्तर है उसमें वृद्धि होगी और हवाई यात्राओं के भी भरपूर योग मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप किन्हीं पार्टीज या मनोरंजन के लिए आप कहीं जा सकते हैं, वहाँ पर इस ऐश्वर्य का, इस आनंद का भोग कर सकते हैं। मित्रों, ये था शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव समस्त 12 राशियों पर। आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।